पॉजिटिव लग रहे हैं, बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं माशाल्लाह। साथ में होने का फ़ायदा है। सही है भाई, आप दोनों मिलके कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला कर रहा हूँ। जी, ये फिर हम लोगों की जब वो एक्शन मूवी हो गई थी उसके बाद ये हम लोगों का लंच था फ्रेडरिक होटल पे। ये बिल्कुल हमारे होटल के सामने था, बट ये इतना कोई मुश्किल मेन्यू था और बिल्कुल टेस्टलेस, बिल्कुल मज़ा नहीं आया इस खाने का। ये किसका था? वाओ, ग्रेट, वेरी वेरी नाइस। हाँ, Here maybe? Yeah. Sure. ये अकेले के लिए है या सबके लिए है? सबके लिए ये लैम्प, एक टेबल पे लैम्प, लैम्प चॉप्स, ये मजे की है। ही ग्लासेस उचल के सांगा और इसमें सिर्फ जो मज़े की चीज़ थी ना वो ये फ़िश थी, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम थी। बाकी ये लैम्प चॉप्स जो थी ये हाफ़ टन थी, तो इस वजह से हम लोगों ने खाई नहीं। थोड़ा सा ऊपर से टेस्ट किया तो अंदर तो सारा सुर्खो सुर्खी वो हमने ऐसे ही रख दिया। और जो एस्पैरागस का ये जो गठरी थी ना, ये तो एज़ इट इज़ हमने गठरी खोली भी नहीं, एज़ इट इज़ वापस कर दिया। हमने कहा लो फड़ो अपना। उसके बाद जी आ गई डिज़र्ट्स की बारी। और डिज़र्ट्स भी जो है ना वो मेन कोर्स की तरह ही था। जितना देखने में लग रहा है ना इतनी शै शू कोई नहीं थी अंदर। ये आइसक्रीम्स थी, ये जो ग्रीन कलर का ऊपर है, आपने बहुत सी किस्मों की आइसक्रीम खाई होगी, लेकिन ये जो थी ना ये बेसल लीव्स जिसको न्याज बोध कहते हैं उसकी आइसक्रीम थी। वो तो बस चक्की और साइड पे रख दी। बाकी भी कोई जैका जुका तो दूर दूर तक कोई उसका नामो निशान नहीं था। तो ये जो हिप्पोमोटेमस इसके मुंह में जो चॉकलेट्स थी वो मज़े की थी। उसमें भी उन्होंने चॉकलेट्स में भी लेमन फ्लेवर्स डाले हुए थे। तो खैर वो एक दो बीच में से ठीक थी, वो हम लोगों ने पी खाई। और पेट तो ज़रा नहीं भरा था क्योंकि कोई चीज़ खाने वाली मज़े की नहीं थी। थोड़ा सा पास्ता ठीक था और थोड़ी सी फ़िश का एक पीस बस। उसके बाद हमने ना कॉफ़ी पी के थोड़ा सहारा हो जाए दिल नू। फिर जी सोचा कि हम लोग ना ऐसा करते हैं, फारिग होते होते हमें तकरीबन 5 बज गए थे। तो उसके बाद सोचा जी 1 घंटा रेस्ट करेंगे, 6 बजे निकलेंगे, 6 से 8 बजे तक कुछ शॉपिंग करेंगे क्योंकि 8 बजे सब कुछ बंद हो जाना था। फिर हमने कहा जी रेस्ट नू ही मारो गोला, तो निकलते हैं। बस हम रूम में आए, चेंज किया क्योंकि बहुत सख्त सर्दी थी उस दिन, और गर्म कपड़े पहने। और उसके बाद फिर हम लोग ये हमारे वो जो होटल था उसके पास में था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मॉल ऑफ बर्लिन। यहाँ पे आए और यहाँ पे डिफरेंट दुकानें शुकानें हमने कहा ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। ये सबसे पहली दुकान थी। और हमें ये था कि भाई अभी आगे बहुत चीज़ें और होंगी, इस वजह से यहाँ सिर्फ देखते हैं अभी। बट ये हमारी जो थी ना खुशफहमी थी क्योंकि ये वाहिद ऐसी दुकान थी जहाँ पे बहुत आपको हर किस्म के आइटम्स, हाउस होल्ड आइटम्स, आपको डेकोर, हर किस्म के स्टेशनरी, बैग्स, अला बला हर चीज़ आपको मिल जाती थी। इसके अलावा आपको उस मॉल में ऐसी दुकान नहीं मिली। लेकिन हमने बस कहा चलो अभी देख लेते हैं, कुछ अगर अच्छा लगा बाद में देखेंगे। लेकिन मैंने क्योंकि कैमरा पकड़ा हुआ था, मेरा फोकस ये था कि मैं चीज़ें कवर ज़्यादा करूं, उनको अपनी आंखों से ज़रा कम ही देखा मैंने। और अभी देख के मुझे लग रहा है यार इतनी चीज़ें थी, मैंने क्यों नहीं लिया ये चीज़ें। तो बस इस वजह से ना थोड़ा अफसोस हो रहा है। ये देखें ज़रा हाथ हिलाती हुई बिल्लियाँ, ये आपको कहीं नहीं नज़र आए। फिर इसके अलावा चीज़ें भी रीज़नेबल थी, बहुत ज़्यादा कोई आग नहीं लगी हुई थी, प्राइसेस सही थी। ये देखें, बस अफसोस ये हुआ, हमें लगा कि अभी बहुत कुछ और आगे होगा, बट फिर समझ नहीं आई कि आगे और कुछ भी नहीं था।
ज्वेलरी भी अच्छी थी, बैग्स भी अच्छे थे, प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी। और लेकिन जो था ना वो इधर से लिया नहीं। अच्छा, बैग्स जो थे ना वो आगे दिखाऊंगी आपको, वो बहुत अच्छी हमें एक दुकान मिल गई थी, वहाँ से हमने लिए। और ये बस 2 दिन थे हमारे पास शॉपिंग के, हमने कहा बस इन 2 दिनों में ना जितना मैक्सिमम हो सकता है कर लेते हैं, बाद में वापसी होनी थी। ये हमारा सेकंड लास्ट डे था बर्लिन में। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो था ना वो हमें सुबह में थोड़ा सा शॉपिंग का टाइम मिलना था, और बस ये था सब कुछ ही। ये जी बस इस दुकान से फारिग होने के बाद बाहर निकले तो ये सारी ये वहाँ हम गाड़ी पे बैठ के कहीं जाने की तैयारियों में थी। हमने इन्हें टाटा किया, और साथ ही ये जो थी ना ये थी सोवेनियर्स की शॉप थी। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिए थे, क्योंकि एक दिन पहले बाहर गए थे तो हम लोगों को एक दुकान नज़र आई, वहाँ पे 12 यूरो के 3 ये सोवेनियर्स मिल रहे थे मैग्नेट से, तो वो ले लिए थे हमने। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही डिज़ाइन थे, कुछ इतनी डिफरेंट चीज़ें नहीं थी। ये कप शप और ये बाकी चीज़ें तो चाहिए भी नहीं थी। और ये जो था ये वॉल ऑफ बर्लिन के जो रॉक्स थी ये इन्होंने रखी हुई थी, ये ऑलरेडी हमें मिल चुकी थी, इस वजह से हमें चाहिए भी नहीं थी। ये देखें ये सब वही सोवेनियर्स पड़े हुए हैं, इनके पार्लियामेंट और इनकी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है सब उसके बाकियात शाकियात। ये सारे बैजेस वगैरह मैग्नेट्स वगैरह डिफरेंट डिज़ाइंस इनके बहुत खूबसूरत थे। ये हम लोगों ने ले लिए थे ऑलरेडी। उसके बाद फिर जब लास्ट डे था तब भी हम लोगों ने थोड़े से ले लिए थे की चेन्स। मामा के लिए उसको की चेन्स का थोड़ा शौक़ होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने ले लिए थे, बाकी चाहिए नहीं थे, इस वजह से बस देखा दुखा और आगे मूव कर गए।
ये फिर एक बच्ची अपना पेट लेके बैठी हुई थी, उसको मैंने कहा कैन आई हैव, कहती है यस श्योर यू कैन टेक इट। मैंने कहा नहीं नहीं बाजी भरना नहीं, अपने कोल ही रख, बस एक फ़ोटो लेनी है। उसकी फ़ोटो ली। फिर ये आगे थोड़ा सा हम लोगों ने ज़रा घूमे फिरे, देखा कि साइडों पे क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ पे ना ये प्रॉब्लम बहुत था कि हम लोग कुछ खा पी नहीं सकते थे, भूख बहुत लगी हुई थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये बस बेल्ट्स देखी, बेल्ट्स भी अच्छी क्वालिटी थी, बट इरफान इंटरेस्टेड नहीं थे लेने में, इस वजह से ये स्किप किया और आगे चले। ये हैं जी ताशकंद पैराडाइज, आओ देखें। लेट्स गो। है तो वो भी ले लो। ये सारी बैग्स की लग रही है, और ये वाइट कितना प्यारा है। कितने प्यारे प्यारे लगे वहाँ पे। अकरम फाड़ दो। आओ साइड पर जो। खैर मैं पहले ना एक ओवरव्यू दे दूं। ओह सॉरी। ग्रॉसरी स्टोर है यहाँ का, सब कॉस्मेटिक्स नहीं सॉरी परफ्यूम्स, वो सामान अच्छा ये जो सारा था ना, ये मेकअप का सेक्शन था ग्रॉसरी स्टोर में। तो मेकअप का एक्चुअली मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है मेकअप में, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जी जो सीरम्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, एंटी एजिंग सीरम हो गए, फिर उसके बाद पोर मिनिमाइज़र्स ये, और या फिर क्लिनजर्स, जो नेचुरल थोड़ी सी चीज़ें लगती हैं उनमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो मैंने ली थी 2-3, और बाकी जो था वो बस ऐसे ओवरव्यू ही किया। मेकअप का जो था ना, मुझे जो थोड़ी बहुत प्राइसेस का आइडिया था वो रियाद से कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, या तो सेम रेंज में थी या फिर कुछ चीज़ें जो थी ना वो बल्कि थोड़ी सी चीप तरफ जा रही थी। क्योंकि ये मैं लेके गई थी यहाँ से, एसेंस का मस्कारा लिया था मैंने, तो ये मुझे 16 रियाल का मिला था और वहाँ पे ये 12 में लगा हुआ था, तो इतना डिफरेंस नहीं था मेकअप का। तो ये देखें सारा विज़िट किया। ये इंस्टॉलमेंट पे प्यारी है ना? बहुत प्यारी है। ये फ्रॉम गूगल राइट? प्यारी है। हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी थे, वो भी शॉपिंग कर रहे थे, वो फिर अपनी साइड पे चले गए, उन्हें जो जो चीज़ लेनी थी उन्होंने वो लिया। हम लोग भी ऐसे बस बच्चों के लिए भी देख रहे थे, और जो वैसे भी चीज़ अच्छी लग रही थी वो सोचा कि हम लोग खुद ले लेते हैं। ये फिर हम लोग एक ज्वेलरी शॉप पे आए, और ये वाली जो है ये अब इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ये रियाद में भी है और काफ़ी एक्सपेंसिव इनकी ज्वेलरी होती है, और सेम प्राइजेस वहाँ पे भी थी कि वहाँ पे भी जो था ना वो अच्छा खासा हाई चार्ज कर रहे थे। डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे, नो डाउट बहुत प्यारे डिज़ाइंस थे, क्लचेस के, ज्वेलरी बहुत खूबसूरत थी, पर्ल्स भी थे इसमें, और ये खूबसूरत से पर्ल्स भी थे, बीड्स भी थी, बहुत प्यारे डिज़ाइंस थे। बट जितने प्यारे डिज़ाइंस थे ना, कीमतें भी फिर उतनी ही प्यारी थी।
चारपाई पे, जर्मनी के चारपाई मज़े। ये आगे पूरी हर जगह पे सेम डिज़ाइन की चारपाइयाँ। आ गए कोर्ट में। वो पिज़्ज़ा पास्ता है और देखें KFC है आगे। पिज़्ज़ा क्या है? वो पिज़्ज़ा लिखा हुआ है। लेकिन वो पिज़्ज़ा हट नहीं है। लेकिन पिज़्ज़ा हट नहीं लगता है। चलो आगे चले। उधर आगे से चलते चल। हैं, उधर से आओ, उधर से। नहीं, आगे से राउंड लगाते हैं, आगे ना हो। अच्छा वो इधर नहीं है, वो दूसरी साइड से। इधर इधर आओ जरा। यार हम तो जो है ना वही साइड पे, KFC वाली साइड पे। अरे ये थोड़ी बहुत शॉपिंग की, उसके बाद हम लोग आ गए थे फूड कोर्ट में। फूड कोर्ट में भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। बहुत सी तो दुकानें बंद हो चुकी थी, बस एक दो खुली हुई थी और हमें था कि कुछ वेजिटेरियन ही खा लेते हैं। फिर फाइनली जो है ना हमें एक फलाफिल सैंडविच कुछ समझ आया, वो हम लोगों ने लिया और वो अच्छा खासा था, हैवी था और क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी और था भी मज़े का। तो वो फिर हम लोगों ने फलाफिल सैंडविच लिया और उसके बाद फिर बस घर को वापसी। ट्रेन स्टेशन है। हाँ, अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन।